अष्टवक्र गीता चैप्टर 11 वर्स 5 क्या बोला जा रहा है? He who has understood with certitude that it is anxiety and nothing else that brings sorrow in the world becomes free from it and is happy and peaceful everywhere with his desires melted away. दुख का कारण क्या है? केवल चिंता है। जो ये समझ लेता है वह चिंता से मुक्त होकर सुखी और शांत हो जाता है। उसकी इच्छाएं पिघल जाती हैं, कामनाएं पिघल जाती हैं, क्योंकि अब वह सुख पाने के लिए किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। दुख बाहर से नहीं, भीतर की चिंता से जन्मता है। मान लो परीक्षा का रिजल्ट आया नहीं, लेकिन बच्चा पहले ही चिंता कर कर बीमार हो गया। असली दुख रिजल्ट से नहीं बल्कि रिजल्ट आने की चिंता से है। मनोविज्ञान न्यूरोसाइंस भी कहती है स्ट्रेस इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग अबाउट व्हाट फ्यूचर। पर फ्यूचर तो कभी आता नहीं, आज ही रहता है हमेशा। यही पल होता है तुम्हारे पास, ना पास्ट आता है ना फ्यूचर आता है। मान लो बच्चों कि तुम्हारा कोई दोस्त है, वो सो नहीं पा रहा। उसने बुढ़ी औरत से कहा, क्या कहा? अगर कल स्कूल में मुझे डांट पड़ी तो? बुढ़ी औरत ने कहा, बेटा डांट तो अभी पड़ी नहीं, लेकिन चिंता करके तू अभी से डांट खा रहा है मानसिक रूप में। बच्चा समझ गया असली पीड़ा स्कूल में नहीं बल्कि अपने ही मन में पैदा हुई थी। एक और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अरे मूर्ख, तेरा दुख कहीं बाहर नहीं, तेरा दिमाग ही चिंता का कारण है। तू पहले भविष्य का कंकाल बनाता है, फिर उसी से डर जाता है। भविष्य में तो चिता होगी, उससे पहले क्या करता है वो मैटर करता है ना। अगर चिंता छोड़ दे तो दुख सुख गल जाएगा, ना दुख रहेगा ना सुख, सुख दुख एक समान। बाकी सब तो झूठी कहानियां हैं। बच्चों ध्यान से देखो, कोई घटना अपने आप दुख नहीं देती, दुख देता है तुम्हारा सोचना कि आगे क्या होगा। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए, दुख निकालने से नहीं, दुख इस बात से है कि तुम सोचते रहते हो अब आगे क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। चिंता का मतलब है अभी नहीं जीना, पर तुम्हारे पास यही पल है। तुम्हारे पास फ्यूचर तो है ही नहीं, ना फ्यूचर कभी आएगा। जिसे तुम कल बोल रहे थे वो भी अभी का बन के आया, आज बन के आया। और यहाँ चिंता है, वहां शांति हो नहीं सकती। तो जिसने ये समझ लिया कि सच में ये दुख सुख द्वैत है, इनमें कुछ नहीं, वही सुखी है। क्योंकि वह कहता है जो होगा देखा जाएगा। अब मैं शांत हूं, अभी मैं हूं, दूसरा पल कोई नहीं है मेरे पास। दैट्स इट, वट एवर इज राइट नाउ। अगेन क्या? जो होगा देख लेंगे, अभी भी शांत हूं। यह ध्यान नहीं, यह है मुक्ति। सार दुख इज इक्वल टू चिंता, बिना चिंता शांति आनंद, इच्छाओं का गलना। बंदा कर्ता भाव छोड़ के कर्म कर सकता है। असली कर्म बोलते हैं जिसे, क्रिया नहीं। यही समझ, खुद को देखना ही ईमानदारी से मुक्ति है। एक प्रक्रिया है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं।